हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद वरुण पे। आज से हम लोग वोकैब का सेशन चालू करने जा रहे हैं। आज हम लोग वोकैब में कुछ स्पेशल करेंगे जिसका क्या नाम है फ्रेजल वर्ब। यानी फ्रेजल वर्ब उसमें कहते हैं जिसमें दो वर्ब मिला हुआ रहता है। एक जिसे हम क्या बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। तो जितने भी आज फ्रेजल वर्ब करेंगे जिसका स्टार्टिंग लेटर होगा फॉल, क्या होगा फॉल। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे आपके पास मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने क्या जा रहे हैं फ्रेजल वर्ब, जो कि किससे रिलेटेड होगा, हमारा फॉल से। तो जल्दी से देखिए, मैं सेशन लाइक कर रहा हूँ, सेशन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें देखिए पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक मिनट। पहला हम लोग पढ़ेंगे जो फ्रेजल वर्ब, प्यार से शुरुआत करते हैं, जो कि आप लोग को बहुत याद रहेगा, जिसका नाम है फॉल इन लव विथ समबडी, यानी किसी के साथ प्यार। ठीक है, फॉल इन लव विथ समबडी, इसका मतलब होता है किसी के साथ प्यार में पड़ जाना। इसका मतलब क्या होता है, किसी के साथ प्यार में पड़ जाना। देखिए दूसरा हम लेने जा रहे हैं, दूसरा का क्या नाम है फॉल आउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो अर्थ होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। अलग अलग तरीके से कहने का मतलब कि फॉल आउट को सबसे पहले हम बोलते हैं झगड़ा करना। क्या बोलते हैं, झगड़ा करना, क्वेरल। अगर इसको हम झगड़ा करना नहीं बोलें तो इसको हम बोल सकते हैं सैनिकों की कतार से बाहर निकलना। सैनिक की कतार से बाहर निकलना, ठीक है। और इसका एक अर्थ होता है जिसका क्या नाम है हमारा ढीला होकर गिरना। ढीला होकर गिरना, ये ढीला होकर आप लोग को ये ज़्यादातर गर्ल्स के लिए यूज किया जाता है, गर्ल्स का बाल के लिए। जैसे गर्ल्स लोग देखते हैं एकदम डिजाइन डिजाइन का बाल बनाकर जाती है, कहीं भी मार्केट जाना होता है, चाहे कोचिंग भी जाना होता है तो डिजाइन बना कर जाती है। तो वो वो जो डिजाइन बनाकर जो अपने बाल को डिजाइन बनाती है, और उसको पे ध्यान दीजिएगा कि 1 घंटा या 2 घंटा के बाद क्या होता है कि एक बाल इधर हो गया, एक बाल इधर हो गया, एक बाल इधर हो गया। तो उसी को जब ढीला होकर इधर उधर बिखर जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं फॉल आउट। तो गर्ल्स ऐसा बोलती है माई हेयर फॉल आउट। जैसे देखते हैं कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी होता है कि फ़ैन, कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम लोग बाल ऊपर ऊपर करके झाड़ के आते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, और अचानक से फ़ैन कोई ओपन कर दे, फैन कोई चला दे, तो देखते हैं बाल हमारा बिखर जाता है। तो उस समय हम कह सकते हैं माई हेयर, उस समय हम कह सकते हैं माई हेयर, माई हेयर फॉल आउट। मेरा जो हेयर है वो क्या हुआ, फॉल आउट हो गया, माई हेयर फॉल आउट। तो देखिए अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। तो देखिए क्या उसके बाद मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, एक होता है फॉल ए पार्ट। क्या होता है फॉल ए पार्ट। फॉल ए पार्ट का मतलब होता है टूट कर बिखर जाना। क्या होता है, टूट कर बिखर जाना, ठीक है, ये होता है फॉल ए पार्ट। देखिए इसके बाद आप लोग को बताना चाहूँगा, एक होता है फॉल अवे। क्या होता है फॉल अवे। फॉल अवे का मतलब होता है धीरे धीरे गायब हो जाना। धीरे धीरे क्या होना, गायब हो जाना। ये देखिए सेंटेंस पे आप लोग को निर्भर करता है, धीरे धीरे गायब हो जाना। देखिए इसके बाद होता है फॉल ऑफ। फॉल ऑफ, ओ डबल एफ, इसका मतलब होता है संख्या का घटना। क्या होता है, संख्या का घटना। इसके बाद अगर हम आप लोग को बताना चाहें तो एक होता है फॉल इन। क्या होता है फॉल इन, इसका मतलब होता है कतार में आना। कतार में आना, अभी मैंने बताया सैनिक की कतार से बाहर निकलना, या और अगर हम बाहर निकलने के सेंस में यूज करेंगे तो आप लोग को मैंने अभी बताया क्या, फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब होता है सैनिक की कतार से बाहर निकलना। अगर सैनिक की कतार में आना या किसी भी कतार में आना तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, फॉल इन। जैसे द टीचर सेड डैट, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू फॉल ऑन, यानी टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि कतार में आ जाइए, फॉल ऑन, सॉरी फॉल इन, ठीक है।
देखिए इसके बाद आप लोग को मैं बताना चाहूँगा, इसके बाद देखिए होता है क्या, एक होता है फॉल फॉर समबडी। इसमें देखिए बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। एक होता है फॉल फॉर समबडी, एस बी का मतलब समबडी। एक होता है फॉल फॉर समथिंग, एस टी एच का मतलब समथिंग। तो अगर समबडी के अर्थ में आएगा तो इसका मतलब होता है किसी को बहुत पसंद करना। क्या होता है, किसी को बहुत पसंद करना। किसी के अगर प्यार में हम पढ़ेंगे तो उसको हम बोलेंगे फॉल इन लव विद समबडी। अगर किसी के प्यार में पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, फॉल इन लव विथ समबडी। ठीक है, लेकिन उसमें हम क्या यूज करेंगे, विथ यूज करेंगे, और आगे क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। लेकिन अगर किसी को बहुत हम प्यार करते हैं तो उसके लिए कौन सा हम बडी यूज करेंगे, फॉल फॉर समबडी। समबडी यानी किसी से प्यार कर रहे हैं तो वो तो बडी ही होगा। लेकिन अगर फॉल फॉर समथिंग हो अगर कहा जाए तो इसका मतलब होता है धोखा खा जाना, यानी किसी चीज़ से धोखा खा जाना, किसी चीज़ से, ना कि किसी लोग से, क्योंकि यहाँ पर समथिंग है, वस्तु के लिए यूज किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर बडी है यानी कोई व्यक्ति के लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो अगर किसी चीज़ से हम धोखा खा जाएं तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉल फॉर समथिंग। समथिंग में जो जिस चीज़ से हम खाएंगे वो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो धोखा खा जाना होता है क्या, फॉल फॉर समथिंग। इसके बाद आप लोग को मैं अगर बताना चाहूँ तो देखिए और दो चार है। एक होता है देखिए बाबू फॉल ऑन, फॉल ऑन या अपॉन समबडी, किसी पर हमला करना। जैसे आप गए और किसी को गोली मार दी तो उसको हम बोलेंगे क्या, फॉल ऑन या अपॉन समबडी, किसी पर हमला करना बिना बोले। किसी पर हम, ऐसे भी हमला बिना बोल के ही किया जाता है। जैसे हम बोल सकते हैं द चाइना फॉल ऑन द इंडिया, इंडिया के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, चाइना फॉल्ड ऑन इंडिया, चाइना ने अटैक किया किस पे, हमला पे, इंडिया पे। चाइना ने क्या किया, हमला किया, किस पे हमला किया बाबू, तो इंडिया पे हमला किया। देखिए और आगे आप लोग को बताना चाहूँगा, एक होता है फॉल ओवर समबडी या समथिंग। यहाँ पर लोग के भी लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और वस्तु के लिए भी। इसका मतलब होता है ठोकर खाकर गिरना, ठोकर खाकर गिरना। जैसे कोई दीवार से आप लोग ठोकर खा गए तो वहाँ पर समथिंग हो गया, किसी लोग से आप ठोकर खा कर गिर गए तो वहाँ पर समबडी हो गया। दोनों में कौन सा हम ये यूज करेंगे, उसमें हम ओवर ही यूज करेंगे। देखिए फॉल ओवर को यानी ठोकर खाकर गिरना को हम स्ट्रीप भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्ट्रीप इसका सिनोनिम है, या हम इसको स्टम्बल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्टीप या स्टम्बल। ठीक है, देखिए इसके बाद मैं आप लोग को बताना चाहूँगा दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है जो कि फॉल से ही रिलेटेड है। एक का नाम है फॉल बिहाइंड ऑन, सॉरी रुकिए, फॉल बिहाइंड समबडी या समथिंग। एक क्या है, फॉल बिहाइंड समबडी या क्या, समथिंग। तो देखिए इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ से बिछड़ जाना, किसी चीज़ से बिछड़ जाना। इसका मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ से बिछड़ जाना। लेकिन अगर देखिए अगर बोला जाए फॉल बिहाइंड ऑन या विथ समथिंग, अगर हम सिर्फ बिहाइंड लगाएं, ये लगता है आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसी को फिर से लाना चाहूँगा। अगर हम सिर्फ बिहाइंड बोले तो इसका अर्थ क्या होगा, किसी चीज़ से बिछड़ जाना। लेकिन अगर हम बोले फॉल बिहाइंड ऑन या विथ समथिंग तो इसका मतलब होता है समय पर कुछ करने से चूक जाना, समय पर कुछ करने से चूक जाना। जैसे देखिए आप लोग के गार्जियन लोग बोलें कि देखो बाबू मैट्रिक का एग्ज़ाम दे देना तो सबसे पहले आईटीआई या पॉलिटेक्निक कर लेना। ठीक है, आप लोग उनकी बात नहीं मानकर इंटर में एडमिशन ले लिए। ठीक है, तो वहाँ पर बाद में आप लोग सोचिएगा कि आईटीआई कर लेती है तो ठीक रहते हैं, या पॉलिटेक्निक कर लेते तो मेरे लिए बेटर होता। तो यही बोल सकते हैं फॉल बिहाइंड ऑन या विथ समथिंग, समय पर कुछ करने से क्या जाना, चूक जाना। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग फ्रेजल वर्ब किए जो कि किससे रिलेटेड था, हमारा फॉल से। एक और होता है
एक होता है, देखिए बाबू, एक होता है फॉल थ्रू। क्या होता है? फॉल थ्रू समथिंग। इसका मतलब होता है असफल होना। क्या होता है? असफल होना। ठीक है। तो आज हमने जितने भी फ्रेज किए वो किससे रिलेटेड था? हमारा फॉल से। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। अभी तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। आपका दिन मंगलमय हो, यही मेरी कामना है। धन्यवाद।